वी लेफ्ट परम टीजीएस भाई सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, डेफिनेटली क्लियर है सर। चलो बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहे हो यार, एज यूजुअल हीरो लग रहे हो। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सब सभी को कुछ समझ में। नमस्कार जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अपने अपने काम में लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई साहब और हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरतेज सिंह सर का। उन्हीं के कारण ये शुरुआत हुई और उन्हीं के कारण बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। हम उनका जितना भी थैंक्स करें वो कम रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन चाहिए था इस कंपनी को शुरू करने के लिए, जो डिसीजन उन्हीं के पास था और उन्होंने ये डिसीजन लिया। और आने वाले जितने भी साल हैं, हर साल हजारों अचीवर्स इस कंपनी से निकलेंगे, तो वो सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उसके बाद हमारी कंपनी के जितनी भी कोर लीडरशिप है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यदि आप लोग साथ ना देते पहले दिन से तो यहां तक बात पहुंचती ही ना। वो हौसला, वो जो हिम्मत आपने दी, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो जितनी मेहनत आप लोगों ने की उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम आपके बहुत आभारी हैं और हमेशा आभारी रहेंगे कि आपने हमें चुना, और उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरे उतरें, आपके लिए हमेशा काम करते रहें। सभी लोगों का धन्यवाद। मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी आइकन से लेके ग्रुप आइकन, टीम आइकन, एरिया आइकन और स्टेट, रीजनल, ब्रोंज और उसके बाद सिल्वर, पर्ल्स, सभी लोगों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन बहुत बड़ा है सर। मतलब कि आज का दिन बहुत बड़ा है और बहुत खुशी वाला दिन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपको सभी को मैसेजेस मिल गए होंगे, सुबह आपको मैसेजेस मिल गए होंगे। और दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो पहले दिन वो लोग हमारे साथ थे, वो वो लीडर्स हमारे साथ थे, उन्होंने विश्वास किया था और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिस अचीवमेंट को हम पर्ल बोलते हैं। तो पर्ल एग्जीक्यूटिव बने वो, और जो कि बहुत बड़ा रैंक है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत जज्बा लगता है, बहुत हिम्मत लगती है, बहुत करेज लगती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली है और मैं बहुत खुश हूं। इवन कि हर इंसान बहुत खुश है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो इस लेवल की अचीवमेंट का सपना देखते हैं, हमारा गोल होता है, हमारा ड्रीम होता है कि कभी हम इस लेवल की अचीवमेंट पे जाएंगे। और जब से मुझे पता चला मैं बहुत खुश हूं। इवन कि आज मैंने उनको अभी तक बधाई भी नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था। परम भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आवाज तो आ रही है, लेकिन किसी ने ना कुछ स्टार्ट कर दिए बीच में बोर्ड। मनप्रीत सर, ये कोई पर्सन है, प्लीज चेक कीजिए एक बार। और मेरी वीडियो क्लियर है कि मैं दिख रहा हूं? सर सर क्लियर है, नाउ क्लियर। कोई डिस्टरबेंस जी। थी बीच में, तो किसी ने कुछ किया था, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मनप्रीत भाई कर रहे होंगे, वो कर लेंगे। आप बस मुझे ये बता देना अगर आवाज ना आए तो। श्योर सर, श्योर। जी। तो मैंने तो उनको अभी तक बधाई भी नहीं दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि हमारा जूम सेशन है और पहले कोई चीज कर देते हैं ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं उनको पूरे नेशनल लेवल पे ही बधाई देना चाहता था। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए। और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक्चुअली वो दो लोग हैं, दो इन द सेंस कि एक तो हस्बैंड वाइफ है, वो तो एक ही होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर एंड मिसिज संतोष गर्ग जी की, और मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर लखविंदर सिंह जी की। मतलब कि बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत खुशी हुई जान के कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली और आपने बहुत सारे लोगों को ये हिम्मत दी कि यस, ये किया जा सकता है। ये जो आपने करके दिखाया, आज बहुत सारे लोगों Recording ने in ड्रीम लिया होगा, progress. आज बहुत सारे लोगों ने टारगेट लिया होगा आपको देख के कि यस, हम भी ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन ये जो अचीवमेंट, अगर आप इसे देखेंगे, इस पर्ल रैंक को देखेंगे, आपको शायद बैनर्स भी मिल गए होंगे। आप देखेंगे कि उस पे टोटल इनकम लिखी हुई थी, और जो टोटल इनकम वो 64 लाख थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 64 लाख रुपए की अचीवमेंट। अभी
पे आउट देते हुए हमारी कंपनी को 18 मंथ्स हो गए हैं, लगभग 1.5 साल हो गया है, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन को 20 महीने हो चुके हैं। तो पे आउट से अगर हम काउंट करें तो ये 1.5 साल बना, मींस 18 मंथ्स बने हैं, और 18 महीने में 64 लाख रुपए का पे आउट। ये बहुत बड़ा पे आउट है। 64 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है एक इंसान के लिए। और वो बड़ा अमाउंट क्यों है, मैं आज आपको थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करूंगा कि देखिए कि ये अचीवमेंट बड़ी क्यों है। हम चीजों को ना सुन लेते हैं, हम तालियां बजा देते हैं, हम ये कह देते हैं कि अच्छा पल बने, चलो जी बड़ा रैंक है, लेकिन हम कभी उसकी डेप्थ में नहीं जाते, हम समझना नहीं चाहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवा दूं, अभी जो करंट सिचुएशन है अ, हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में लोगों के पैसे कमाने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पॉइंट, मैंने जब सर्च की तो मुझे पता चला कि 0.8% पॉपुलेशन है। इट इज 0.8% पॉपुलेशन जो साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती है। एनुअल में बात कर रहा हूं, 10 लाख रुपीस की। अब आप जरा 0.8% निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि 150 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 1 करोड़ लोग हैं, मीन 0.8%। और हमें यह समझना है कि क्या हम उस श्रेणी में आते हैं, हम उस 0.8% का भी हिस्सा हैं क्या। मतलब कि अगर आप निकालेंगे 10 लाख रुपए साल, ये मैं 10 लाख रुपए की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको ध्यान ये दिलवाना चाहता हूं कि आज इन्होंने 18 महीने में ये अचीवमेंट ली। इनकी जगह कोई और डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो शायद वो डबल टाइम लगा देगा, यानी कि 18 के 36 महीने कर देगा। और थोड़ा सा कोई लेट चलेगा तो शायद वो 18 into 3 कर दे, 3 गुना टाइम उसे लग जाए। और अगर कोई बिल्कुल ही स्लो चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको 4 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा, यानी कि 72 मंथ्स लग जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति अगर टीजीएस को फॉलो कर रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, अपलाइन की बात मान के चल रहा है, तो मैं नहीं समझता हमारी कंपनी के जितनी भी लीडरशिप है, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि यार यस 72 मंथ्स में तो आप ये पर्ल को ब्रेक कर ही जाओगे। कोई नहीं बोलेगा आपको। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आपको यही बोला जाएगा कि आपको हो सकता है डबल टाइम लग जाएगा, या 3 गुना लग जाएगा, या मैक्सिमम 4 गुना है। यानी कि वो क्या बनता है, 72 मंथ्स बनते हैं। अगर हम 72 मंथ्स को 64 लैक्स में डिवाइड करें ना, तो जो जो अमाउंट निकल के आता है दैट दैट इज समवेयर नियर अबाउट 88,000 रुपीज और 90,000 रुपीज इन अ मंथ। अगर 72 मंथ्स में हम इसको कैलकुलेट करें तो, कि 4 गुना समय भी अगर किसी ने लगाया पर्ल को हिट करने के लिए, तो लगभग लगभग 90,000 रुपए महीना की इनकम जनरेट करेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि 0.8% लोग हैं हिंदुस्तान में जो इस अमाउंट को टच करते हैं अपनी लाइफ में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही। इट इज जस्ट अबाउट 0.8% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप ये भी कर पाए, अगर आप, मैं एक फ्रेशर की बात कर रहा हूं कि वो आया इंडस्ट्री में, उसने सीखा और उसने 72 मंथ्स लगाए इस रैंक को हिट करने में, तो भी वो 0.8% पॉपुलेशन का हिस्सा बनेगा साहब। अब आप ये सोच के देखिए कि 150 करोड़ की जनता की आबादी में 0.8% के हिस्से में चले जाना, ये छोटी बात है या बड़ी बात है, और ये कितने लोग कर पाते हैं, वो तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता ही दी कि इट्स अबाउट जस्ट 0.8%। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है अगर कोई पर्ल बनाए साहब, और वो भी 72 मंथ्स नहीं, इन 18 मंथ्स। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है। मुझे नहीं पता आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको अचीवमेंट समझ में आई कि नहीं आई, आपको 64 लाख रुपए समझ में आए कि नहीं आए। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि वही करना सिखा सकता है जिसने कर दिया हो, जो कर चुका हो। तो कर दिया, ये बात इस बात की गवाह है कि इसको किया जा सकता है। हो सकता है डबल टाइम में किया जाए, हो सकता है 3 गुना में कर दिया जाए, 4 गुना में तो कर ही दिया जाएगा। तो ये किया जा सकता है। तो आज आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों की करेज, आपका हौसला, आपकी उम्मीद बढ़ जानी चाहिए कि यस, क्योंकि ये 2 लोगों ने पहले हिट किया था, अब ये तीसरे हैं जिन्होंने ये हिट कर दिया। तो जितने लोग इसे हिट करते जा रहे हैं, इस बात से ये प्रूव होता जा रहा है कि यस इट कैन बी अचीव्ड। तो सलाम है साहब इन लोगों को, सलाम है।
इन लीडर्स को जो रैंक पे रैंक हिट करते जा रहे हैं, जो रास्ता क्लियर करते जा रहे हैं, जो लोगों के लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं, कमाल करते जा रहे हैं। तो एक बार फिर इनको बधाई। और एक मैं आपको कैलकुलेशन और बताना चाहूंगा। कैलकुलेशन क्या है कि ये इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडिया के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो फाइनेंसिस को मैनेज करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप जीवन में एक बार, मतलब एक बार अगर आप 10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, इफ यू आर एबल टू अर्न 10 करोड़ रुपीज इन योर लाइफ टाइम, अगर आप 10 करोड़ रुपए कमा लेते हो, तो उसके बाद ये स्टैंप है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। हो तो बहुत पहले जाओगे, लेकिन मैं 10 करोड़ की बात क्यों कर रहा हूं? एक बार अगर आपने 10 करोड़ रुपए अर्न कर लिए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। मैं फाइनेंशियली फ्री होने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा रोटी तो बहुत कम में चल जाएगी उसके बाद। आप उसके बाद कुछ ना करो, आप उसके बाद पैसा ना बनाओ, बट यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। क्योंकि 10% का मार्जिन वो पकड़ते हैं रिटर्न्स का। तो 10 करोड़ का 10% होता है कि 1 करोड़ रुपए आप एनुअल रिटर्न ले रहे हो अपने उस 10 करोड़ रुपए पे। और उसको अगर हम कट डाउन करते हैं, पार्ट्स में बांटते हैं, तो 8 से 10 लाख रुपए महीने के निकल के आते हैं वो। तो अगर एक बार आप, इफ यू आर एबल टू गेट दैट 10 करोड़ रुपीज ऑफ फंड, और आपने जनरेट कर लिया, तो 8-10 लाख रुपए महीने के तो उसके बाद उस रिटर्न से कमाओगे ही कमाओगे। और ये बात मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अगर 72 मंथ्स में पर्ल को हिट कर रहा है, तो अगर लीडर से पूछा जाए कि एक व्यक्ति ने अगर 72 मंथ्स लगा दिए पर्ल को हिट करने में, 64 लाख कमाने में, तो क्या वो अगले 10 साल में टोटल इनकम 10 करोड़ नहीं जनरेट कर पाएगा? यानी कि मैंने किसकी बात कर दी? मैंने 15-16 साल का पीरियड ले लिया, बहुत ज्यादा ले लिया, कम नहीं ले रहा हूं मैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कोई ऐसी बात करूं जो आपको लगे कि नहीं यार ये तो मोटिवेशन दे रहे हैं, तो हवा में बात कर रहे हैं। मैंने फेयर इनफ टाइम ले लिया। और हर लीडर ये एग्री करेगा कि एक व्यक्ति अगर पर्ल कर गया 72 मंथ्स में, तो वो अगले 10 साल में, अगले 10 गिन रहा हूं मैं, अगले 10 साल में 10, 15, 20 करोड़ या डबल डायमंड 17 करोड़ के रिवॉर्ड्स तो ले ही जाएगा। तो जीवन के 15-16 साल भी, जो कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, अगर आपने फोकस्ड होके इस इंडस्ट्री को दे दी, तो बात समझिए आपके साथ क्या हो सकता है। आपके साथ वो हो सकता है साहब, जो आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ नहीं हुआ। आप अपनी जीवन के पिछले 10, 15, 20 साल से, 30 साल से काम कर रहे हो, लेकिन आप नहीं सोच सकते उस काम से ये होगा, आपको नहीं दिख रहा। लेकिन यहां पर अगर आप 15-16 साल, जो कि मैंने बहुत बड़ा टाइम ले लिया, लगा दिया, ताकि आपको प्रैक्टिकल लगे, ताकि आप ये विश्वास कर पाओ कि यस, ये कुछ लोग इसको 10 में भी करेंगे, कुछ लोग हो सकता है 7 साल में भी करें। मैं जनरली लोगों को कह देता हूं कि 7 साल में आप जा सकते हैं डबल डायमंड। अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, अगर आपने फोकस होकर मेहनत करी, आप जा सकते हैं। लेकिन हम उससे भी डबल टाइम ले रहे हैं। तो भी आप ये देख लीजिए कि आपने अपना काम नहीं किया सर, आपने जनरेशंस का काम कर दिया, जनरेशंस का काम कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, इसके लिए कि ये आपके साथ घटित हो जाए, ये आपके साथ हो, आप इसको कर जाएं अचीव, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं 10-15 साल में, और आपकी आने वाली जनरेशंस फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। इसके लिए दो ही चीजें आपको चाहिए। पहली तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप आ गए। ये प्रूवन है, डायरेक्ट सेलिंग ने पिछले 50-60 साल से न जाने कितने फाइनेंशियली फ्री लीडर्स को क्रिएट किया है, कितने अचीवर्स को फाइनेंशियली फ्री किया है, फ्रीडम दी है। वो तो प्रूवन है। दूसरा, आपको एक कंपनी चाहिए, और वो कंपनी भी आप चुन चुके हैं। अब कंपनी तो आपने चुन ली, आपने तो ये कर दिया कि कंपनी चुन लिया। अब मुद्दा ये आता है ना कि कंपनी आपके लिए क्या कर रही है, टीजीएस आपके लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या न्यूवन ग्लोबल क्या कर रही है आपके लिए। अब मुद्दा ये है कि आपने तो कर दिया, चलो डिसीजन लिया था, और आपने डिसीजन लिया, जो कि बड़ा काम होता है, आपने कर दिया। तो अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ने आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दिए, कंपनी ने आपको वर्ल्ड क्लास कॉम्पनसेशन प्लान दिया, कंपनी आपको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे रही है, कंपनी आपको वर्ल्ड क्लास सिस्टम दे रही है। तो कंपनी ये आपको लगातार दे रही है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको पता चल गया। वर्ल्ड क्लास कॉम्पनसेशन प्लान है, वो आप मानते हो। जिनको नहीं, जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो प्लीज समझिए हमारे कॉम्पनसेशन प्लान की पावर को। प्रोडक्ट्स के रोज वीडियोस, रोज टेस्टिमनीज देख रहे हो, एक से एक प्रोडक्ट। मैं हर जगह जाकर कहता हूं कि हमारी कंपनी में कोई प्रोडक्ट हीरो नहीं है, सारे प्रोडक्ट हीरो हैं।
सारे प्रोडक्ट हीरो हैं। कुछ लोगों को बहुत सारे फंडा क्लियर नहीं है, वो मिस्टेक है कि अगर एक लेडी को गायनी की प्रॉब्लम है तो वो स्टिल वो निवेन प्रमोट करते हैं। मेरे से अगर कोई पूछने आता है तो मैं फेमिन्यू प्रमोट करता हूं, क्योंकि जितना फेथ मुझे निवेन पे है उतना ही फेथ मुझे फेमिन्यू पे है, उतना ही फेथ मुझे शिलाजीत पे है साहब। परम भाई आवाज आ रही है मेरी? परम जी, कोई भी मुझे बता सकता है अगर मेरी आवाज आ रही है तो? सर क्लियर है आवाज सर, कुछ जी जी। इंटरप्शन थी बीच में। ये जब ये होता है तो आवाज तो आती है ना मेरी? सर रुकती है आवाज थोड़ी आपकी बीच में, कोई है वो व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता है कोई पर्सन। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोग होते ही हैं। इन लोगों की सर हिम्मत मान नहीं होती लीजिए। एक्चुअली सामने आकर बात करने की, तो ऐसे बात करते हैं। बात करनी हो तो सामने आकर बात करो भाई। मैं पूरे इंडिया में अकेला ट्रैवल करता हूं। तो मुद्दा ये है कि कंपनी आपको वर्ल्ड क्लास चीजें दे रही है, वर्ल्ड क्लास सिस्टम दे रही है। अच्छा, वैसे तो ये टॉपिक अलग है, अब सिस्टम की बात आई है तो मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं। हालांकि ये टॉपिक अलग है। आपको पता है कि हमारा एक सिस्टम है जिसका ऑफिशियल स्लोगन है वी लव टीजीएस। देखिए, जब न्यू वन का निर्माण हो रहा था ना, तो उसके लोगो में नंबर वन हमने लगाया था। तो हमने नंबर वन लगाया था उसके लोगों में, तो हमें पता है कि न्यू वन नंबर वन है और हम इसको प्रमोट कर सकते थे, लेकिन हमने प्रमोट नहीं किया बिकॉज वी वर प्रमोटिंग टीजीएस सिंस लास्ट 3 इयर्स। हम एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, हम एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अपनी अपलाइंस को फॉलो करो, अपनी सिस्टम को फॉलो करो। लेकिन कोई भी व्यक्ति आता है, एक नया स्लोगन देता है, एक नया फैंसी सा, और 4 लोग उसको प्रमोट करने लग जाते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप एक स्लोगन प्रमोट करो कि 2 करो कि 10 करो कि 20 करो, पर आप वो कल्चर नहीं बना पाओगे साहब। आज एक लीडर आएगा, और ये उस लीडर ने दिया था जो लीडर जा चुके हैं यहां से। आप कोई भी चीज बिना सोचे समझे, बिना क्रॉस चेक किए प्रमोट करने लग जाते हो। कल को कोई और आएगा, वो कोई और फैंसी सा स्लोगन देगा, फिर आप वो करोगे। फिर कल को कोई और आएगा, फिर आप वो करोगे। आपकी टीम ही कंफ्यूज हो जाएगी साहब कि प्रमोट क्या करना है। तो ऑफिशियल स्लोगन है दैट इज वी लव टीजीएस, इसके अलावा हमारा कोई स्लोगन नहीं है। आप मुझे या सर को इसके अलावा प्रमोट करते हुए नहीं देखेंगे। तो डुप्लीकेशन शुरुआत होती है, डुप्लीकेशन की शुरुआत तब होती है जब आप लीडर आप तब बनते हैं जब आप सही फॉलोअर बनते हैं। और सही फॉलोअर का मतलब कि विदाउट क्रॉस चेकिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यू शुड नॉट प्रमोट एनीथिंग। तो आर ऑफिशियल स्लोगन इज वी लव टीचर्स। जैसे अभी हमने बैनर्स बना कर दिए लोगों को कि न्यू स्टार्टअप का बैनर बनाकर दे दिया, बीबीएस का बैनर बना के दे दिया। मेरे न्यू स्टार्टअप है तो क्या बैनर लगेगा उसका भी फॉर्मेट दे दिया गया है। जनरल न्यू स्टार्टअप है जिसमें मैं नहीं आ रहा हूं, लीडर्स अपने लेवल पे कर रहे हैं, उसका भी बैनर दे दिया गया है। लेकिन सारे बैनर्स देने के बाद भी अगर आप अपने 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 बैनर्स लगाओगे तो आपकी टीम को यह लगेगा कि साहब ये अलग कर चलते हैं, सिस्टम अलग चलता है। तो उससे आपकी टीम को ही समझ में आ रहा है। जैसे मैं बार बार ये समझाता हूं, हालांकि ये मुद्दा अलग है मीटिंग का। मैं बहुत जल्दी इस पे एक जूम सेशन लूंगा कि कैसे मीटिंग्स को कंडक्ट करना चाहिए। तो कैसे मीटिंग्स को कंडक्ट करना चाहिए, इसका जूम सेशन मैं बहुत जल्दी लूंगा। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि जो एक चीज दी जा रही है, जो सिस्टम कह रहा है, आप उसी को फॉलो कीजिए। इसी से पता लग जाता है कि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि कंपनी हमें क्या दे रही है। कंपनी हमें इतनी चीजें दे रही है, इतना बेहतरीन प्लान, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, इतनी बेहतरीन सर्विसेज, इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स। और अब कंपनी ने क्या दे दिया आपको? अब कंपनी ने क्या दे दिया आपको? अब कंपनी ने आपको दे दिया साहब गोवा टूर। गोवा, मतलब पहली बात तो डेस्टिनेशन देखिए क्या चुनी, मतलब एक्सोटिक लोकेशन है इंडिया की, वो चुनी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टारगेट की, मतलब मैं इसे क्या टारगेट बोलूं। मैं अगर आपसे दिल की बात करूं ना आज, देखो को फाउंडर बात बन के बात करूंगा तो शायद ऐसी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो है नहीं मेरी नेचर, तो मैं आपसे दिल से ही बात कर लेता हूं। मतलब हमारे एमडी सर ने, मैनेजमेंट ने, कंपनी ने
क्या टारगेट दिया सर? टारगेट दिया कि मजाक किया। 1000 सीसी मैच करना है और आप गोवा जाएंगे। 1000 सीसी मैच करना है। 1000 सीसी मैच करना कोई टारगेट होता है सर? मतलब मैं सीरियसली आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि हम हमारे बीच में ये जूम सेशन नहीं है, हम लाइव बैठे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं। मतलब मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, 1000 सीसी मैच करेंगे और आप गोवा गोवा जाएंगे 1000 सीसी मैच करने पे, उसकी भी प्रमोशन करनी पड़ेगी। ये टारगेट होता है। या ये तो वो बात करते हैं कि भर लो बसेस, भर लो ट्रेन, भर लो फ्लाइट्स। भाई 1000 सीसी मैच करना है, 1000 सीसी। 1000 सीसी मैच करने का मतलब ये है साहब कि लेफ्ट और राइट अगर आपको मैचिंग करनी है तो दो दो आईडीज भी नहीं है 640 सीसी की। दो दो आईडीज भी नहीं है। आपको 4 लोग भी नहीं चाहिए हैं। मतलब वैसे 4 लोग चाहिए, लेकिन 4 लोग भी 640 सीसी वाले नहीं चाहिए। 4 लोग, मतलब सिर्फ 4 लोग आपको चाहिए गोवा अचीव करने के लिए। सिर्फ 4 लोग आपको चाहिए गोवा अचीव करने के लिए। ये टारगेट है। 1000 सीसी मैच करना, सिर्फ 4 लोग, 640 की। पूरे महीने में हमें, पूरे महीने में 30-35 डेज के अंदर वी कांट फाइंड आउट जस्ट 4 पीपल। वी कांट फाइंड आउट जस्ट 4 पीपल पूरे महीने में गोवा अचीव करने के लिए। और दूसरी बात है, कंपनी ने क्यों किया? इतना पैसा देने के बाद, इतना सब कुछ देने के बाद क्यों दिया? सिंपल सा फंडा है साहब, आपको सेलिब्रिटी बनाने के लिए, आपको अचीवर बनाने के लिए, आपके अंदर विनर वाली सेंस डालने के लिए कि आप अचीव करें और कहां जाएं? गोवा। सोच के देखिए कि हर व्यक्ति, हर डिस्ट्रीब्यूटर जो पिछले 3 4 5 साल से आप नेटवर्क के करियर में आया, आपने शायद हजारों लोगों की टीमें बनाई होंगी। आपने हजारों लोगों की टीमें बनाई होंगी और आप सोच के देखिए कि सभी के सभी लोग ज्वाइन होने के 1 महीने के अंदर अगर गोवा चले गए होते, अगर ऐसा पॉसिबल होता और अगर वो चले गए होते और उनका विजन बड़ा हो गया होता, क्या वो बड़ा काम ना कर पाते लाइफ में? क्यों कोई डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा काम नहीं कर पाता? क्योंकि उसका विजन बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी सोच बड़ी नहीं होती। बड़ा सोच नहीं पाता, बड़े की इच्छा नहीं कर पाता, बड़े की डिजायर नहीं कर पाता। कंपनी क्यों पैसा खर्च कर रही है इतना, गोवा ले जा रही है वो भी 1000 सीसी पे? क्यों? क्योंकि आपके आपके लोग उसको फील करें। आपके लोग वेल्थ को फील करें साहब। आपके लोग अमीरी को फील करें। आपके लोग फील करें कि कैसा लगता है जब आप उस लोकेशन पे जाते हैं। कैसा लगता है दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बीच में 2 से 3 दिन रहना? कैसा लगता है कि विनर्स के बीच में रहना? कैसा लगता है अचीवर्स के बीच में रहना? कैसा फील किया जाता है? आप बोल के नहीं बता सकते अपनी टीम को, लेकिन आप फील करवा सकते हो। कहते हैं आपने किसी को जो बोला वो भूल सकता है, आप भी भूल जाओगे, लेकिन आपने कैसा फील करवाया वो एक इंसान नहीं भूल पाता जीवन में। तो वो जो फीलिंग है ना, वो भूली नहीं जा सकती। वो भूली नहीं जा सकती। और कंपनी इस बात को मेक श्योर कर रही है कि आपके लोग वहां पर जाएं और वो फील करें उस लग्जरी को, उस ग्लैमर को, उस वेल्थ को वो फील करें। इसके लिए ये गोवा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप किसी भी टारगेट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, आप टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, हम उसके लिए पूरी जान नहीं लगा पाते हैं, हम फाइट नहीं कर पाते हैं। अब मुद्दा यह है कि करना क्या है। अब मुद्दा क्या है? मैं आपको प्लान देना तो नहीं सिखा सकता, वो आपको आता भी है। मैं आपको फॉलो करना नहीं सिखाऊंगा, वो आपको आता भी है। मुद्दा प्लान और फॉलो में है ही नहीं है साहब, मुद्दा उससे पहले का है। मुद्दा ये है कि यहां पर बात आई कि नहीं आई, और यहां पर बात आई तो करना क्या? एक चीज समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, इंसान 2 तरीके के कर्म करता है। 2 तरीके के कर्म। एक तो वो रूटीन का कर्म कर रहा होता है, रूटीन का कर्म कर रहा होता है। रूटीन का कर्म है, मान लीजिए एक वो पूजा पाठ कर रहा है 10 मिनट की, ठीक है, उसे नित्य पूजा कहते हैं, नित्य का कर्म कहते हैं। वो तो कर रहा है, वो उसका रूटीन का पार्ट है, रूटीन का पार्ट है।
लेकिन हमसे जो जीवन में गलतियां हुई, हमसे जो जीवन में अपराध हुए हैं, जो पाप हुए हैं, उसके लिए हमें प्रायश्चित प्रायश्चित का कर्म अलग से करना पड़ता है। वो रोज वाली जो 10 मिनट की पूजा पाठ है ना, 10 मिनट का पाठ कर रहे हैं, 10 मिनट का जप जप रहे हैं, उससे वो प्रायश्चित वाले कर्म नहीं वो गिने जाएंगे, उससे वो प्रायश्चित नहीं होंगे जो पाप के, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही जो आप रूटीन वर्क कर रहे थे, जो आप डेली का काम कर रहे थे, आप प्लान दिखा ही रहे हो, रोज दिखा रहे हो, पहले भी दिखा रहे हो, आज भी दिखाओगे, कल भी दिखाओगे, आप फॉलो अप कर ही रहे थे, आप जो मीटिंग कर ही रहे थे, ये तो आप कर ही रहे हो। मुद्दा ये है कि आपको गोवा मिला, 1000 सीसी पे मिला, उसके बाद आपने नया क्या किया, वो पूछना है। नया क्या ऐड किया, न्यू क्या ऐड ऑन किया आपने? नया अगर आपने ऐड ऑन नहीं किया, देखिए ग्रोथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, अगर आप जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे एक कारण, सबसे बड़ा कारण है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और वो रीजन ये है, पुरानी बात को ना भूलना, पुरानी अचीवमेंट को ना भूलना, पुराने तरीके को ना भूलना, नई ऊर्जा ऊर्जा का ना लाना, नई अपडेशन ना लाना, नया कुछ ऐड ऑन नहीं करना। तो ग्रोथ ना होने में सबसे बड़ा पंगा ये है। और एक चीज और याद रखना, हम सीखते बहुत जल्दी हैं, सीखते बहुत जल्दी हैं, भूलते बहुत लेट हैं। भूला नहीं जाता है हमसे। भूलने का मतलब कि हाँ यार ये हो गया, ये तरीका अब आउटडेटेड है, अब नई चीज करें, वो कर लिया हमने, हमें लगता है कि पिछले महीने का हमने जो मंथली बोनस कर लिया था, वही तरीका हमें उतना ही काम करके हम इस बार भी मंथली बोनस कर देंगे। मैं टेक्निकल एक बात बहुत लोगों को समझाता हूं कि कुछ इस बात को समझिएगा, मैं बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं, देयर आर वीक्स विच आर इन योर फेवर एंड देयर आर वीक्स विच आर नॉट इन योर फेवर। कभी कभी हालात नेटवर्क के करियर में, कभी कभी हालात आपके फेवर में चले जाएंगे, आईडी आ जाएगी, सेल आ जाएगी, पहले की हुई मेहनत काम आ जाएगी इस हफ्ते में, पहले की हुई मेहनत काम आ जाएगी इस महीने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आ जाएगी। पहले शायद हमने वो काम कर रखा था, कभी कभी क्या होता है कि 20 दिन पहले एक प्लान दिखाया था और 20 दिन बाद ज्वाइनिंग आ रही है, लेकिन वो 20 दिन थे वो पिछले महीने के थे, 20 दिन पहले पिछले महीने के थे, ज्वाइनिंग इस महीने आई और उस ज्वाइनिंग आने से हमारा बोनस हो गया। हमें लगता है कि वो इस बार तो हम कर गए, अगली बार भी कर लेंगे, नहीं, वही मिस्टेक है कि हमें ये समझना है कि पिछली बार की मेहनत इस बार काम नहीं आएगी, इस बार कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो गोवा के कॉन्टेस्ट में सबसे पहली चीज है कि हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐड ऑन क्या कर रहे हो वर्किंग में, इन 30-35 दिन में ऐड ऑन क्या करोगे, क्या ऐड ऑन करोगे, क्या एक्स्ट्रा करोगे, एक्स्ट्रा बताइए, अपने आप को बताइए कि ये एक्स्ट्रा करूंगा। अगर नोट डाउन कर रखा होगा अपना सारा चिट्ठा कि मैंने पिछले 90 दिन ये किया था, तो उससे मदद मिलेगी कि मैंने ये किया था, और उसमें फिर ऐड ऑन करोगे आप कि मुझे अब ये एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना भाई। हम गोवा पिछले 1 साल पहले लेकर गए थे और वो बहुत बढ़िया टूर था, मतलब दुनिया खुश होके आई थी, लोग खुश होके आए थे। मैं सोचूं यार हाँ हाँ मजा आ गया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो तो हमने कर रखा है, और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी नहीं नहीं वो तो हैंडल कर लेंगे, तो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ चीज नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि वो वर्किंग चल रही थी, वो वर्किंग चल रही थी, उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको। तो पहली चीज की ऐड ऑन करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक गलती मत करना, पॉजिटिव रहने से बात नहीं बनती है, रियलिस्टिक रहना पड़ता है। पॉजिटिव रहने से बात नहीं बनती है, रियलिस्टिक रहना पड़ता है। पॉजिटिव नहीं कि हो जाएगा हो जाएगा, अच्छा 1000 सीसी दे दिए अब तो हो ही गया, 1000 पे तो मैं कर ही दूंगा, 1 महीना पड़ा है, नहीं भाई, इससे नहीं होगा। रियल फिगर्स निकालो, कितने लोग कर रहे हैं आपके कितने लोग वीकली क्या सीसी डालते हैं, आपकी क्या एवरेज आ रही है पिछले 3 महीने से, उस एवरेज को चेक करो बैठ के, वो आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, और उस एवरेज को लेकर चले जाओ अपनी अपलाइन के पास कि ये एवरेज है गुरु जी, ये चल रही है जी, और मैं बात कर रहा हूं इसकी, बताना जरा क्या होएगा, बताना जरा कैसे होगा, अब क्या एड ऑन करूं। ये कह देने से कि हाँ मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, कुछ अपने आप तो नहीं होगा ना, एफर्ट डालना पड़ेगा। और एफर्ट अगर हमने बड़ा नहीं डाला तो बाद में रिग्रेट होगा कि यार ज्यादा एफर्ट डालते तो ज्यादा अचीवर्स निकल सकते थे, अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, मौका था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, करंट परफॉर्मेंस क्या है, और करंट परफॉर्मेंस ये है, लेकिन इस परफॉर्मेंस को यहां तक लेकर जाना है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या एड ऑन करें, क्या क्या करें। अगर आप पहले भी 1-to-1 कर रहे थे दिन में, 2 ही 1-to-1 कर पा रहे थे, गोवा टूर चला, 2 ही 1-to-1 कर पा रहे हो,
तो 2 1 टू 1 करने से तो पहले भी उतनी सेल आ रही थी, 2 1 टू 1 करने से अभी भी उतनी सेल आएगी। पहले भी महीने में एक ही मीटिंग कर रहे थे जब गोवा नहीं था, अभी भी महीने में एक ही मीटिंग करोगे तो वो उतनी सेल आएगी, अभी भी उतनी सेल आएगी। पहले भी मीटिंग वैसे ही कर रहे थे कि आपकी मीटिंग में अगर कोई गेस्ट चला जाता था। अच्छा, ये भी कुछ गलतफहमियां हैं कुछ साहब की, कि मीटिंग, उनको लगता है मीटिंग कर देंगे तो बात, मीटिंग मीटिंग में फर्क होता है साहब, मीटिंग मीटिंग में फर्क होता है। कुछ लीडर मीटिंग को जिंदा कर देते हैं, जिंदा, जिंदा। यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगा। मैं अभी 3 मीटिंग्स करके आया हूं, ईश्वर नाथ जी की और रवीना जी की। मतलब कमाल का माहौल बनाते हैं यार वो लोग, कमाल का माहौल। मतलब मैं दिल से मैं आपके लिए तारीफ करता हूं कि कमाल का माहौल बनाते हैं। बात जहां से सीखी जाए जाए हमसे, हमें सीख लेनी चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मीटिंग की बात चल रही है इसलिए मीटिंग की बात करी है। और ये भी जो मैंने बात करी कि कुछ लोग अपने आप को सरेंडर करके टीजीएस को फॉलो करने लग जाते हैं, उसमें भी मैं एक नाम लूंगा। मैंने देखा रिसेंटली, देखा एक व्यक्ति, इनफैक्ट 2 लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, और उनका एक सिस्टम था, उनका एक ग्रुप था जिसे वो 5 साल से सींच रहे थे, 5 साल से उसको बिल्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया, ईमानदारी से सरेंडर किया उन्होंने, और सरेंडर करके आज वो टीजीएस को 100% फॉलो कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर सोनू नायडू एंड मिस्टर राकेश मुडलियार की। ऐसा नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा कि और लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंप्लीटली सरेंडर किया उन्होंने। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है, मेरी बात मैं जितना आपको बोलूं आप उतना ही समझिएगा, मेरी बात को ट्विस्ट मत कीजिएगा। मैं यहां पर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मुझे जो बात अच्छी लगी मैं आपको वो बता रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि हमें कुछ न्यू करना पड़ेगा ना, ऐड ऑन करना पड़ेगा। भाई गोवा हमारे लिए बड़ा है, हमारे लिए बड़ी बड़ी चीज है। 1000 सीसी हम खुश हो गए, हम हिल गए। अब दिखाओ फिर कुछ नया, टीम को भी तो लगे ना आप खुश हो गए, टीम को भी तो लगे कि भाई आप मोटिवेटेड हो, टीम को भी तो लगे एक्साइटेड हो। आप एक्साइटेड हो गए, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट तो आप ही के अंदर है, कुछ नया ही नहीं ऐड ऑन हो रहा वर्किंग में, कैसे एक्साइटमेंट उनको दिखेगी? तो वो एक्साइटमेंट दिखाइए आप। और जो लोग ये नहीं बोल पा रहे हैं गोवा सुनने के बाद भी, जिन्होंने टारगेट्स बड़े नहीं लिए, जो बड़े नहीं ले पा रहे हैं, देखो, जब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, अभी पीछे एक मीटिंग में भी मैंने बताया था, जीवन में बड़ा डिसीजन ना लेने का के 2 कारण होते हैं मोटे मोटे। एक चीज समझ लीजिए, एक होता है कि प्रोफेशनल स्किल का ना होना। भाई मैं जीवन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, मान लो मुझे कोई कहता है कि भाई तू जहाज उड़ा सकता है, मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उड़ा सकता। अब मैं वो जो जहाज नहीं उड़ाने का डिसीजन ले रहा कि मैं नहीं उड़ा सकता, उसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो प्रोफेशनल स्किल नहीं है, आता ही नहीं, है ही नहीं लाइसेंस, उड़ाया ही नहीं कभी, कहां से उड़ा लूंगा। और दूसरा, एक अंग्रेजी का शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस, जिसकी हिंदी होती है क्षमता। उसको सोचने की भी क्षमता नहीं है कि हाँ यार शायद सीख के उड़ा लूं, वो भी क्षमता नहीं है। अब वो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? कि कंसीव करना और फिर एग्जीक्यूट करना, वो नहीं है, वो नहीं है। तो हम अगर टारगेट बड़ा नहीं ले पा रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि गोवा में हमारे ज्यादा लोग जाएंगे, तो इसका मतलब एक तो प्रोफेशनल स्किल नहीं है शायद, हमें ये नहीं पता कि 1000 सीसी कैसे निकाले जाएंगे, फॉलोअप कैसे किया जाएगा, प्लान कैसे दिए जाएंगे, लिस्ट बनवा के कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, कॉलिंग कैसे की जाती है, और फिर प्लान कैसे दिया जाता है, और फिर 640 सीसी की आईडी कैसे कन्वर्ट की जाती है। नहीं है तो भाग के जाओ ऑफलाइन के पास। और अगर सोच नहीं पा रहे तो भी भाग के जाओ ऑफलाइन के पास कि जी मैं सोच नहीं पा रहा हूं, तो फिर वो आपको बताएंगे ना, वो आपको क्षमता देंगे उसको सोचने की, उसको कंसीव करने की। तो मैं उन लीडर्स की भी बात कर रहा हूं जो बड़ा टारगेट नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि 2 चीजें हैं, एक प्रोफेशनल स्किल नहीं है, एक कॉम्पिटेंस नहीं है। वो पैदा करो आप अपने अंदर, वो ढूंढो कि ऐसा कौन सा बंदा मिलेगा जो ये पैदा करवा सकता है, ऐसा कौन सा है मेरे एलओएस में जो मेरे अंदर ये पैदा करवा सकता है। स्किल नहीं है तो स्किल पैदा करवा सकता है, कॉम्पिटेंस नहीं है तो वो पैदा करवा सकता है। और जितने भी लीडर्स हैं, लीडर्स का मतलब हु आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडिपेंडेंट मींस जो फील्ड पे इंडिपेंडेंट है, जो जाके प्लान दिखाते हैं, दे ऑल आर लीडर्स। अ पर्सन हु टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी इज ए लीडर। जो भी रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, कर रहा है, वो लीडर है। लीडर वो होता है साहब कि अगर तो चीज अच्छी हो तो क्रेडिट टीम को दे दे, अगर फेलियर हो तो रिस्पांसिबिलिटी खुद ले ले। वो लीडर है कि चीज अच्छी हुई, अचीवर निकले तो क्रेडिट दे दे टीम को कि टीम ने बड़ी मेहनत की, नहीं निकले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले खुद। तो लीडर को आज ही एक बात समझ आनी चाहिए कि जो टारगेट आपने रखे हैं अगर पूरे नहीं होंगे, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल?
Who will be the responsible? I will be the responsible. Who is the person? Who's the person who is accountable? I take the accountability. मैं हूं जवाबदेह, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल। अगर ये बात, ये सेंस आज ही आपके अंदर आ गई ना, ये सेंस आपको सोने नहीं देगी सर। ये सेंस आपको एड ऑन करवाएगी, ये सेंस आपको एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगी, ये सेंस आपको एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट देगी, ये सेंस आपको एक्स्ट्रा जोश, जुनून, उम्मीद, आग देगी। अगर ये सेंस आज ही ले ली कि अगर टारगेट मीट नहीं होता, अगर मेरे इतने लोग नहीं जाते, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल। मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। और अगर ज्यादा होते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको क्रेडिट जाना चाहिए? तो वो टीम को क्रेडिट दे कि मेरी टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो लीडर की गारंटी है काम कैसा हो रहा है, सीसी कैसे आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? लीडर इज रिस्पॉन्सिबल। गोवा में ज्यादा लोग जा रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम, वी द लीडर। हमें लीडर कहलवाने का हक, शौक है ना, तालियां बजवाने का शौक है। हम मीटिंग में जाते हैं तो हमें हाथ डालते हैं तो हम खुश होते हैं, बिकॉज हम आपको लीडर कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लीडर कंसीडर करते हैं तो हमें हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी पड़ेगी। और अगर हम ये आज समझ लेंगे तो ये चीज हमें सोने नहीं देगी अगले 35 दिन। हमारी दौड़ वैसे ही बढ़ जाएगी, हम वैसे ही घर छोड़ के निकल पड़ेंगे। हम चार्ज ले लेंगे अपने हाथ में। लीडर वो है जो सिर्फ पॉजिटिव बात नहीं करता, जो रियलिस्टिक रहता है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जब लड़े थे 1000-1500 लोगों के साथ, 100-150 लोगों में, तो सिर्फ पॉजिटिव बातें नहीं की थी कि मार देंगे इनको, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे। सारी रात पागलों की तरह कभी गन उठाई थी और अपने सोल्जर को दिखाया था गोली ऐसे मारी जाती है, कभी सारी रात भागते रहे इधर उधर की शाबाश, ये किया जा सकता है, सुबह होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है, सारी रात भागे वो। तो लीडर वो नहीं है जो सिर्फ पॉजिटिव बात करेगा बैठ के, लीडर वो है जो सबसे पहले भागेगा। लीडर वो नहीं है। लीडर के दो काम है साहब, एक तो बताना, एक तो बताना, एक दिखाना, कि बता दिया, दिखा दिया। अब उसके ऊपर असली काम है सिखाना। अगर एक व्यक्ति गोवा, आप लीडर हो, आप सामने वाले को कह रहे हैं कि 2 दिन में अचीव हो सकता है यार, गोवा 2 दिन में हो सकता है, आपने डायलॉग तो मार दिया, लेकिन 2 दिन में अचीव कैसे हो सकता है? एक बेस का बंदा पकड़ो, फायर द बॉटम, ये टर्म है हमारी इंडस्ट्री की, फायर द बॉटम की। आप इस लेवल पे हो, 3 लेवल छोड़ दो, 1 2 3, 3 लेवल छोड़ दो, चौथे को पकड़ो, पांचवें को पकड़ो, छठे को पकड़ो, सबसे नीचे को पकड़ो। इफ यू आर ए लीडर, पकड़ो उसको। 1000 सीसी 2 दिन में निकलवाओ, 2 दिन में जाओ, उसे कोच लिस्ट बना 10 बंदों की, 2 दिन में मिलते हैं, मैं करता हूं कन्वर्ट। 2 दिन में 1000 सीसी निकाल के 2 आइडिया टक टक मारो और दिखाओ, ऐसे किया जाता है, दिखाओ ऐसे किया जाता है। अब वो टाइम है जब आपको कूद के बाहर आना है, अब वो टाइम है जब आपको कूद के फील्ड पे आना है। फील्ड फील्ड फील्ड, लीडर फील्ड पे अच्छा लगता है, लीडर मेहनत करता हुआ अच्छा लगता है, लेकिन मेहनत वो नहीं कि एक्टिविटी चल रही है, चल रही है, चल रही है, सर जी लगे हैं, सर जी लगे हैं, सर जी लगे हैं। लीडर प्रोडक्टिविटी निकाल के लाएगा, 4 5 6 लोगों से मिलेगा, एक को कन्वर्ट करेगा 640 पे, 4 5 प्लान दिखाएगा, एक को कन्वर्ट करेगा, 2 दिन में 4 5 प्लान दिखाएगा, एक को कन्वर्ट करेगा 640 से। वो है, और वो करके जैसे ही करके दिखाएगा, टीम में नीचे बेस में करेगा, टक 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 ऊपर पूरा मोमेंटम जाएगा। लीडर इज अ पर्सन हु बिल्ड्स द मोमेंटम। वहां से कहानी शुरू होगी। लीडर कहेगा कि पहला मैसेज मैं डलवा के दिखाता हूं, मैं निकलवाता हूं अचीवर, मैं, वो निकालेगा अचीवर पहला पकड़ के और सबको बताएगा कि ऐसे निकाला जाता है, गोली ऐसे चलाई जाती है, मारा ऐसे जाता है। तो लीडर वो है जो सिखा रहा है। तो यहां आपको यह समझना है कि हमें अपने हाथ में चार्ज लेना है। 1000 सीसी वास्तव में 2 दिन का काम है, एक्चुअल में 2 दिन का काम है, लेकिन काम तो 2 दिन का ही है। हम उतनी डेडिकेशन के साथ, उतनी कमिटमेंट के साथ, उतनी एनर्जी के साथ जिन भी 2 दिनों में निकल जाएंगे, बंदा अचीव करवा के घर आएंगे। अब हमारे ऊपर है कि वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो 2 दिन हमारे कब आते हैं, हम वो कब जागते हैं, हमारे अंदर कब कुछ होता है। क्या 15 दिन बाद वो 2 दिन आएंगे, या 20 दिन बाद आएंगे, या आखिरी के 2 दिन रह जाएंगे तब आएंगे, तब करंट आएगा, या हम, हमारे अंदर वो करंट अभी आएगा, हमारी बुद्धि वो अभी खराब होएगी। मुद्दा सिर्फ इसी बात का है कि वो कब खराब होती है। अचीवमेंट के लिए हम, वो पागलपन, पैशन, एनर्जी कब आती है। कंपनी ने तो रोल अपना निभा दिया, निभा दिया, आपको दे दिया, दे सकती थी कंपनी, आपको ऑफर दे दिया,
उसके ऊपर टीजी साहब की सपोर्ट कर रहा है, जितना भी टाइम चाहिए ले लो आप, कोई टेंशन नहीं है। अब कहानी क्या है, ये नहीं बैठ के आप बोल सकते कि हाँ जी सर लोग कंसीव नहीं कर रहे, लीडर कंसीव करवाता है सर। ये तो बड़ा एवरेज डायलॉग है, बड़ा एवरेज डायलॉग है, ये बड़ा एवरेज डायलॉग है कि और माहौल नहीं बन रहा, कौन बनाएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल है, आप बनाएंगे, बड़ा एवरेज डायलॉग है। ये बड़ा एवरेज डायलॉग है कि टारगेट तो ज्यादा था मगर किया नहीं, एवरेज है ना ये। फिर एवरेज सक्सेस मिलेगी, एवरेज अचीवमेंट मिलेगी। 18 महीने में पर्ल करना है तो भाई एवरेज काम से नहीं होता है, एवरेज से नहीं होता है, एवरेज नहीं कर सकते हो आप, और आपको कोई हक नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दी एवरेज। आप न्यू वन होके एवरेज परफॉर्म करने तो नहीं आए हैं। T20 चल रहा है, ये T20 वाली बैटिंग चाहिए, वो चाहिए टैकिंग मोड, वही चाहिए। 30-35 दिन है यार, लगाओ जोर अपना सारा, इस गोवा डोमेस्टिक टूर को बेस्ट टूर बनाओ ना, कि कंपनी ने टारगेट दिया बेस्ट, हमने परफॉर्म किया सबसे बढ़िया, वो लगे बात दिल पे आए, ले लो उसको अपने हाथ में चार्ज को, ले लो, वो लगे कि यार इस बार खेल खेलते हैं, इस बार आ जाओ, इस बार दिखाते हैं, मैं बनूंगा जिसके सबसे ज्यादा अचीवर निकलेंगे। हु इज स्टॉपिंग यू, कौन रोक रहा है? आपका माइंड, ये तो इसके खेल पे ना जाना, ये तो ऐसे पलटता है, ऐसे सुबह उठना है, अलार्म लगा के सोए, 10 सेकंड सोचने का मौका दे दिया गया, नहीं रुको जाओ 10 मिनट, ये तो दुश्मन है। इसको जहां 10 सेकंड दिए पलट जाएगा ये। आपके दिल से आवाज आई कि 20 अचीवर निकाल लूंगा, इसको जैसे 10 सेकंड दिए कि हो जाएगा, नो 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 नो, नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता, इसको नहीं देना, बंद रखो इसको, इसको इसको देके तो बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी जाएंगी, इसको देके तो बड़े युद्ध नहीं किए जाएंगे। और फाइट है, ये लड़ाई है, 1000 सीसी, मैं फिर कह रहा हूं, ये टारगेट होता है सर 1000 सीसी। 1000 सीसी पे गोवा आप जा सकते हो, आपकी टीम जा सकती है, आपकी टीम की टीम जा सकती है, उनकी टीम जा सकती है, जो जुड़ा नहीं अभी तक, जो 15 दिन बाद जुड़ेगा उसके 5 लोग जा सकते हैं, आने वाले 15 दिन बाद जो साइन अप करेगा उसके 5 लोग जा सकते हैं, उसके 10 लोग जा सकते हैं, उसके भी जा सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे तब जो पूरा माहौल बना होगा, पूरा माहौल गर्म होगा टीम का। आखिरी 2 दिन में भी 2 लोग निकलेंगे, उनके भी 4-5 लोग निकल जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो करंट ट्रांसफर हो रहा होगा, बिजली का करंट, वो करंट क्रिएट कर रखा होगा आपने अपनी टीम में, और वो किसने कर रखा होगा? शुरुआत कौन करेगा? हम। जंप कौन करेगा? हम। एक्शन कौन लेंगे? हम। सोचेंगे कौन सबसे पहले, कंसीव कौन करेंगे? हम, कि यस इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, और इस बार करते हैं खेल, तो करो, 100% किया जा सकता है, ये 100% हो सकता है। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको, कि एक बार एक जंग जीतनी होती है, एक बार एक जंग, उस लेवल की जीत लो जिस लेवल की जंग आपको नहीं लगता था कि कभी आप जीत सकते हो, फिर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला जाता है, फिर तो जीवन की हर जंग चुटकियों का खेल है आपके लिए, फिर तो आप कहते हो पीछे हट जाओ, मैं हर जगह अचीवर हूं। एक बार जोर लगाना है, और इससे कम तो क्या हो सकता है जोर लगाने के लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है जोर लगाने के लिए, इससे बेहतरीन, गोवा, लोकेशन भी गोवा हो, टारगेट भी 1000 सीसी हो, मौज मस्ती सामने नजर आ रही हो, टीम का माहौल गोवा जाके नजर आ रहा होगा, यार ऐसे रहेंगे 3 दिन, घूमने घूमेंगे, मजा करेंगे, बेस्ट टाइम होगा वो लाइफ का। कितने लोगों का ड्रीम है गोवा, बातें बातें की हैं कि गोवा गोवा, मगर जा नहीं पाए। क्या माहौल होगा, जस्ट विजुअलाइज करके देखो। रात को जब सो ना, एक आपको ट्रिक बताता हूं, रात को जब आंखें बंद करो तो इमेजिन किया करो, इमेजिन कि आप अपनी टीम के साथ जितने भी ज्यादा ज्यादा लोगों को सोच सकते, इमेजिन किया करो कि गोवा, उसी को इमेजिन करते हुए सो जाओगे, रात को सपने भी उसी के आएंगे, सुबह उठोगे मोटिवेटेड उठोगे, ये सोच के सोया करो, फोन बंद कर दिया करो, फोन को साइड में रख दिया करो, ये विजुअलाइजेशन किया करो सोते वक्त, वो सोते सोते नींद आनी चाहिए, वो सोते सोते नींद आएगी, रात को सपने भी आएंगे और लगेगा कि हो गया, और सुबह उठ के फिर एक नई ताजगी होगी, एक नई फ्रेशनेस होगी, एक नया टारगेट सामने होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं साहब कि आपको बात समझ आई होगी, और गोवा पे अगर फोकस किया ना तो थाईलैंड तो हो ही जाएगा,
थाईलैंड हो ही जाएगा। फिर थाईलैंड की बात आ जाती है, 8,000 सीसी, वो हो ही जाएगा। कंपनी सोच के तो देखो क्या क्या कर रही है। कंपनी के इमोशंस आपको नजर आ जाएंगे टारगेट में, कंपनी की इंटेंशन नजर आ जाएगी, कंपनी का विजन नजर आ जाएगा कि जिस जिस सीसी पे आपको टारगेट दे रही है। तो गोवा और थाईलैंड दो ही कॉन्टेस्ट अभी अपने चल रहे हैं, अभी अपने दो कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, गोवा एक थाईलैंड। तो गोवा पे फोकस कर तो थाईलैंड ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन होता है, वो होता ही होगा, होगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं ऐसी बात उम्मीद करता हूं कि आप अपना बेस्ट देंगे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब से आपकी प्लानिंग हो जाएगी, बैठेंगे आप मीटिंग के बाद और प्लान करेंगे, और कल सुबह अपनी अपलाइन के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, बड़ा टारगेट लेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, मेहनत करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, चार्ज लेंगे। लीडर हैं तो चार्ज लेंगे, हम चार्ज लेंगे, हम लोगों को अचीवर बनाएंगे, रिकॉर्ड अचीवर्स क्रिएट करेंगे, बेस्ट काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर इस महीने के एंड में हम मिलेंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप मेहनत करो, गोवा में मिलेंगे, बहुत लोगों के साथ मिलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लेकर चलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा, आपको मिलता रहूंगा, मीटिंग्स में मैं मिलता रहता हूं आपको। और जहां पर भी जिसको भी जितनी सपोर्ट की जरूरत है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे, आप अपनी अपलाइन को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, रात दिन आपके साथ हैं, और हम इस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएंगे, आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाएंगे। टीजीएस कमिटेड है आपकी हेल्प करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। वी लव टीजीएस।